नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट पल्स में। हमारा आज का विषय करंट से रिलेटेड है और वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के आंकड़े पिछले दिनों हमारे सामने आए थे, जिनमें हमारे देश की दशा काफ़ी खराब दिखी। -23.9 जीडीपी हमारी आई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीडीपी का आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है। जीडीपी अगर कम है तो उस देश की इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या असर होता है और जीडीपी एक्चुअल में क्या चीज़ होती क्या है। आइए जानते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक चीज़ों का ध्यान दिया जाता है और वो चीज़ें होती हैं। पहला, पॉलिटिकल बॉर्डर। किसी देश की जो सीमा है, एक पॉलिटिकल बॉर्डर के अंदर क्या चीज़ें बन रही हैं, कितनी बन रही हैं, उनका अंतिम मूल्य क्या है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जैसे कि मैंने अभी बताया, फाइनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, आखिरी मूल्य जो कि एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पे कर रहा है, उन चीज़ों को इसके अंदर जोड़ा जाता है। तीसरा, एक साल, 1 ईयर, एक साल के अंदर कितना उत्पादन हुआ, उन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और चौथा ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि गुड्स जिनको हम छू सकते हैं और सर्विसेज जिन्हें हम यूज़ करते हैं, हम फील करते हैं, हम छू नहीं सकते हम, लेकिन उनका पेमेंट ज़रूर करते हैं। ये एक विस्तार के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल बॉर्डर होती क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे देश का नक्शा है। देखिए, फिजिकल बॉर्डर एक देश की अलग चीज़ होती है, जिसके अंदर एक हमारे देश का नक्शा दिख रहा है, वो उसका फिजिकल बॉर्डर है। लेकिन पॉलिटिकल बॉर्डर सिर्फ इस धरातल के ऊपर जो सीमा दिख रही है वहीं तक सीमित नहीं है। वो एक ओशन, सी, उनके अंदर भी होता है कि जैसे हमारे कोई मछुआरे हैं जो कि समुद्र में गए, मछली पकड़ करके लाए, वो भी इस देश की जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। ये मछुआरे तो एक बहुत छोटा उदाहरण है। बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि समुद्र के अंदर से तेल निकाल करके लेकर के आते हैं, जो कि बहुत ही महंगा निकलता है, तो वो भी एक जीडीपी का हिस्सा होता है, एक देश की जीडीपी का। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि एक साल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ही इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे कि अगर साल भर की सीमा ना हो तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए तो साहब अगर किसी देश को अच्छी जीडीपी बतानी है तो वो तो पिछले 5 साल का ले लेगा। लेकिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार एक साल के अंदर किसी देश के अंदर वस्तुओं का और सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ वो ही जीडीपी के अंदर लिया जा सकता है। तीसरा, अंतिम मूल्य। ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, अंतिम मूल्य का मतलब ये है कि देखिए, कोई सा भी प्रोडक्ट जो होता है वो कभी भी अपने आप में पूरा नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों के मिल कर के फिर बनता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक भारत की बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी रही है एम्बेसडर। एम्बेसडर के अंदर इसूजू का इंजन आता है, एमआरएफ के टायर आते हैं, हो सकता है वो हेडलाइट किसी और से बनवाता हो सकता है वो कांच किसी दूसरी कंपनी से बनवाता हो, और वो सारी चीज़ें मिल करके एक गाड़ी बनती है एम्बेसडर। अब मान लीजिए शोरूम के अंदर गए, साहब 40,000 रुपये कम पड़ गए, तो ऐसा कीजिए इसके चारों टायर निकाल दीजिए। ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं होता है। अब ऐसे ही एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं कि घर होता है, घर के अंदर ईंटें भी लगती हैं, सीमेंट भी लगता है, दूसरी लेबर भी लगती है, रंगाई पुताई भी होती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि घर की कोई किस्त ड्यू हो गई तो बैंक वालों को बोला ठीक है जी, आप तो एक काम करो, घर की पीछे वाली एक दीवार है वो तोड़ करके ले जाओ, उसके अंदर ईंटें जो लगी हैं उनको ले जा करके अपनी किस्तें भर लो? ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी सामान का अंतिम मूल्य क्या है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये
कि जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया था एम्बेसडर का इंजन इसूजू कंपनी ने बनाया। तो इसूजू ने जो इंजन बनाया उसकी काउंटिंग इसूजू ने अपनी प्रोडक्शन के अंदर भी करी, और वहीं अगर उसकी काउंटिंग जो है वो एम्बेसडर भी करे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ का आकलन किया गया कि केवल अंतिम मूल्य का कैलकुलेशन किया जाए किसी भी प्रोडक्ट का, कोई सा भी प्रोडक्ट हो उसका बाइफर्केशन नहीं किया जाएगा। वो फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसकी फाइनल प्राइस कंज्यूमर ने उसे क्या पे करी वो उसके अंदर होता है। देखिए जीडीपी के अंदर ये होता है कि पॉलिटिकल बॉर्डर है कि सपोज कीजिए कि भारत है, ये भारत का नक्शा है। भारत के अंदर दो कंपनीज हैं, एक तो है महिंद्रा, हमारे आनंद महिंद्रा जी की, दूसरी है इसूजू ही ले लेते हैं, इसूजू बाहर की कंपनी, या फिर हुंडई का ले लेते हैं। महिंद्रा ने भी इंडिया में बनाया, हुंडई जो कि बाहर की कंपनी है उसने भी भारत में बनाया। तो मान लीजिए महिंद्रा साहब ने बनाई 100 करोड़ की गाड़ियां बनाई एक साल में, हुंडई ने 80 करोड़ की गाड़ियां बनाई एक साल में भारत के अंदर। तो भारत की जो जीडीपी होगी वो होगी 180 करोड़। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ये दोनों कंपनीज चूंकि भारत के अंदर हैं, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ करके हमारी जीडीपी बना दी जाएगी। लेकिन जीडीपी के अंदर एक चीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि मान लीजिए मेरा एक मित्र है असीम, वो अमेरिका में रहता है, उसने वहां पे मान लीजिए साल भर के अंदर 20 करोड़ रुपए कमा लिए। तो अब बताइए कि भारत की जीडीपी क्या होगी? भारत की जीडीपी अभी भी दोस्तों 180 करोड़ ही रहेगी, उसके अंदर ये 20 करोड़ नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि असीम एक NRI है और ये भारत के बाहर है। ये एक जीडीपी के अंदर सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है। देखिए जीडीपी के अंदर बहुत नेगेटिव पॉइंट ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए हुंडई ने 80 करोड़ का सामान यहाँ पे बनाया, उसने बहुत सारे रोजगार भी दिए, उसने यहाँ पे टैक्सेस भी भरे, उसने यहाँ पे जमीनों का विकास भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली जो ये 80 करोड़ का जो मुनाफा होगा ये अपने देश लेकर के चला जाएगा, ये भारत को नहीं मिलेगा। और वहीं असीम जो ये 20 करोड़ रुपए कमा रहा है, इसके अंदर से अपना खर्चा काट करके कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिया में लेकर के आए, लेकिन वो जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा दोस्तों। जीडीपी के अंदर कैलकुलेट सिर्फ वो चीज़ होती है जैसे कि मैंने बताया था, पॉलिटिकल बॉर्डर के अंदर सेवाओं का और उत्पादों का जो उत्पादन होता है वही जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होता है। अच्छा देखिए गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर भी लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, जीडीपी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं दोनों कैलकुलेट होती हैं। गुड्स का मतलब ये है कि हमने किसी चीज़ को खरीदा, हम उसे छू सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, तो वो हो गए वस्तु। और वहीं अगर हम किसी सेवा का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया। ब्यूटी पार्लर जानते हैं ना, शतुर्मुख जैसा कोई अंदर जाता है, मोरनी बन के बाहर आ जाता है, वो भी एक सेवा तो है ही, वो भी हो गई, ब्यूटी पार्लर हो गया। अच्छा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर अक्सर दिया जाता है कि आप कभी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जो आप बिल का पेमेंट करते हैं, जो आपने खाया, वो होता है वस्तु, और जो आपने वेटर को टिप दी 10, 20, 50 रुपए जो देते हैं, वो आपने दी उसकी सर्विस की। एक ही पॉइंट के अंदर दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अच्छा जीडीपी जो होता है, जैसे कि हमने शुरू में ही देखा था कि जीडीपी का
एक देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होता है, एक आम आदमी के ऊपर क्या असर होता है, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, जीडीपी एक तरीके का प्रोजेक्शन होता है कि इस देश के अंदर विकास दर क्या है, एक इस देश के अंदर प्रोडक्शन की मापदंड क्या है, इस देश के अंदर कंपनीज का कितना मुनाफा हो रहा है। एक आसान भाषा के अंदर अगर समझें, अगर आपको मैं कहूँ कि रेगिस्तान में जाकर के खेती कर लीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिख रहा है दूर दूर तक मिट्टी मिट्टी है, दोहरे हैं। अब क्या उनके अंदर जाके लोट पलोटे ही कर सकते हैं? खेती बाड़ी तो मुझे लगता नहीं कि कुछ होगी, अंदर से पानी कहाँ से निकलेगा, खेती कहाँ से होगी। लेकिन वहीं अगर आपको एक ऐसे खेत में ले जाया जाए जहाँ पे आधे खेत के अंदर जो है अच्छी खेती हो रही है, हरा सघन हो रखा है, वहाँ पे खेती के लिए बोलें तो प्रयास करेंगे। ऐसा ही जीडीपी में होता है। जीडीपी अगर किसी देश का अच्छा है तो विदेशी कंपनियां जो हैं उन्हें दिखता है कि भाई यहाँ की कंपनीज के अंदर तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो हम भी वहाँ पे जाते हैं, कमाते हैं। लेकिन अगर किसी देश का जीडीपी डाउन चला जाता है तो विदेशी कंपनियों को भी लगता है भैया वहाँ के लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम वहाँ पे जाके मंजीरे थोड़ी बजाएंगे। तो जीडीपी के गिरने के बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, अक्सर मैनेजमेंट में एक चीज़ कही जाती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हर एक जगह पर हर एक चीज़ उपलब्ध नहीं होती है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इंपोर्ट भी किया जाता है। तो दूसरे देशों की कंपनियां जब इन्वेस्ट नहीं करेंगी, दूसरे देशों से जब हमारा लेन देन व्यापार नहीं होगा, तो हमारे देश के अंदर जो चीज़ें होंगी, जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो सर्विसेज होंगी, वो महंगी हो जाएंगी। ये हमारी आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर होगा जीडीपी के बढ़ने से या गिरने से। जीडीपी गिरी, लेन देन कम होगा, लेन देन कम होगा, प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट्स की रेट्स बढ़ जाएंगी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो बाहर से आ सकती थी वो हमें नहीं मिल पाएगी, है ना जी। तो ये जीडीपी होता है। देखिए, जीडीपी के बारे में अभी हमने समझा था कि भाई जीडीपी के अंदर वो सारी चीज़ें ही कैलकुलेट होती हैं जो कि हमारी बॉर्डर के अंदर बनी, बॉर्डर के अंदर विकसित हुई। अब बाहर हमारे कई हवाई जहाज जाते हैं, एयर इंडिया के विमान जाते हैं, हमारे शिप्स भी बाहर जाते हैं, तो वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उन्हें भी जीडीपी के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जीडीपी एक नेशनल इनकम का, एक देश की आय का क्लियर विजन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विदेशी कंपनियां हैं जो कि अपना मुनाफा बाहर लेकर के चले जाएंगी, और बाहर हमारी कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस है, वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो लेकिन अपना पैसा भारत में लेके आएगी। तो उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया, जो कि बाहर कंपनी काम कर रही है, अच्छा कमा रही है, लेकिन उसका मुनाफा हमने इसके अंदर नहीं लिया। अच्छा, एक चीज़ इसके लिए एक नया कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो GNP को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सरल और सुगम तरीका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे देश की बॉर्डर हमने डिस्कस करी थी, इसके अंदर महिंद्रा साहब भी थे, इसके अंदर हुंडई भी थी। हुंडई ने 80 करोड़ का प्रोडक्शन किया था, महिंद्रा साहब ने 100 करोड़ का प्रोडक्शन किया था। मेरा मित्र असीम जो है उसने बाहर से 20 करोड़ कमाए थे। अब अगर हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है तो जीडीपी हमने निकाली थी 180 करोड़, लेकिन जीएनपी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हुंडई जो हमारे यहाँ से कमा करके बाहर लेकर के जा रही है उसको 100 करोड़ में से कम जीडीपी में से कम कर देंगे हुंडई का। वहीं हमारे जो मित्र हैं वो जो अपने 20 करोड़ लेकर के आ रहे हैं उसको इसमें जोड़ देंगे। तो अब हमारी जीएनपी जो है वो क्या निकलेगी दोस्तों, हमारी जीएनपी निकलेगी जीडीपी माइनस फॉरेन कंपनीज हु हैव अर्नड इन इंडिया लेस
हमारी इंडियन कंपनीज जिन्होंने बाहर से कमाया, हमारे एनआरआई जिन्होंने बाहर से कमाया, वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि हमारी जीएनपी हो गई 120 करोड़। हमारी जीडीपी तो 180 करोड़ दिख रही थी, लेकिन हमने असलियत में कितना कमाया? 120 करोड़। तो जीडीपी ज़्यादा था, जीएनपी कम हो गया। जीडीपी और जीएनपी केवल दो सूरत के अंदर सेम होते हैं दोस्तों। पहली सूरत यह है कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो। दूसरी सूरत यह है कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है दोस्तों, ना तो बाहर से हम कछू लेते हैं, ना ही बाहर हम कछू देते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए हुंडई ने जो 80 करोड़ कमाया, हमारे मित्र जो हैं उन्होंने भी 80 करोड़ ही कमा लिया, तो इस केस के अंदर हमारी ये 80 करोड़ हो जाएगा और हमारी जो जीडीपी है जीएनपी के बराबर हो जाएगी 180 करोड़। आ गया समझ में? अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम विस्तार से समझेंगे कि जीडीपी और जीएनपी को कैलकुलेट करने के किस देश के क्या तरीके होते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी भारत के अंदर भी कई बार तरीकों के अंदर चेंज किया गया है, वो क्या क्या चेंज है वो हम सब कुछ विस्तार के अंदर समझेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आप इसके अंदर कुछ पूछना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी सभी क्वेरीज को अच्छे से सॉल्व करें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।